हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नेहा वीडियो फिल्म प्रोडक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और आज हम जा रहे हैं जयपुर के बेहद खास महल को देखने, जिसका नाम है जयगढ़ दुर्ग। यहाँ मौजूद है विश्व की सबसे बड़ी तोप। इसके अलावा बताया जाता है कि इस किले में मौजूद हैं कई खुफिया रास्ते और इसी किले में तोपें भी बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जयगढ़ दुर्ग काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और ये रास्ता हमें उस दुर्ग तक ले जाएगा। यहाँ तक आने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने निजी वाहन या कैब बुक करके आइएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जयगढ़ किले तक पहुंच गए हैं। सामने आपको जयगढ़ किला नजर आ रहा है। हमारे ठीक सामने प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार का नाम है डूंगर दरवाजा, जो कि यहाँ के 3 दरवाजों में से एक खास दरवाजा है। दरवाजे के पास ही टिकट घर है, जहां से हम टिकट लेकर अंदर दाखिल होंगे। दोस्तों, इस किले को घूमने के लिए आपको टिकट लेनी होगी, जो कि इंडियन टूरिस्ट के लिए 150 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 400 रुपए की मिलती है। टिकट हमने ले ली है और अब हम किले के अंदर चलते हैं और अंदर चलकर हम आपको एक एक करके इस किले की सारी विशेषताएं बताएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बना हुआ यह वही जयगढ़ दुर्ग है जहां विश्व की सबसे बड़ी तोप स्थित है, जिसे जयवाण तोप के नाम से जाना जाता है और ये रास्ता उसी तोप तक जाता है। इस तोप को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस किले के बारे में और भी खास जानकारियां आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ अंदर किले में भी ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब ये जो सामने आपको स्थान नजर आ रहा है, ये है पानी का टांका। यहीं से इस पूरे जयगढ़ दुर्ग में पानी की सप्लाई की जाती है। इस विशाल टैंक में प्राकृतिक रूप से पानी को साफ करके इकट्ठा किया जाता था। बारिश के पानी को बड़ी बड़ी नालियों के माध्यम से यहाँ लाया जाता था और इस पूरे प्रोसेस में पानी को कई अलग अलग स्थानों से होकर गुजारा जाता था, जिससे कि पानी में मौजूद अशुद्धियां खत्म हो सकें। ये सब कैसे होता था, इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो कि आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, इस किले का एक और द्वार आपको सामने नजर आ रहा है। पास में आपको एक कैंटीन भी नजर आ रही है। आप चाहें तो यहाँ से कुछ जरूरत की चीजें ले सकते हैं। दोस्तों, अभी हम गेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ ये जो स्थान आपको नजर आ रहा है, ये शस्त्रागार है। यहाँ आपको तोप के गोले, बंदूकें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ अंदर चलते हैं। दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं। सामने आपको अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको प्राचीन ढालें नजर आ रही हैं। सामने एक बड़ी तोप भी आपको नजर आ रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस किले में ही तोपों का निर्माण किया जाता था। इस किले में कई बड़ी तोपों का निर्माण हुआ है, जिनमें से एक है जयवाण तोप। यहाँ के भ्रमण के बाद हम उस तोप को आपको दिखाएंगे। ये जो पोशाक आपको नजर आ रही है, ये पोशाक युद्ध के दौरान योद्धा पहना करते थे। युद्ध के दौरान यही पोशाक योद्धाओं की रक्षा करती थी। आगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र नजर आएंगे, जिनमें अनेकों प्रकार की बंदूकें और तलवारें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको गोलाकार चीज नजर आ रही है, यह जयवाण तोप का गोला है। यह गोला 50 किलो का है।
साथ ही आपको ये जो छोटे छोटे गोले नजर आ रहे हैं ये अन्य तोपों के गोले हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं उस समय के बारूद जांचने के कुछ यंत्र। तो दोस्तों, यहाँ के भ्रमण के बाद अब हम चलते हैं महल के दूसरे हिस्सों का भ्रमण करने। यहाँ से जैसे ही आप आगे चलोगे तो सामने आपको श्री काल भैरव जी का मंदिर दिखाई देगा। ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। काल भैरव को किले की रक्षा का देवता भी माना जाता है। दोस्तों, ये किला काफी विशाल किला है, इसलिए जब भी आप किले को घूमने आएं तो भरपूर समय निकालकर आइएगा। महल की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे सुभट निवास। इसकी बाजू में आपको तोप कारखाना नजर आएगा, जिसका भ्रमण हम बाद में करेंगे। सुभट निवास, जिसको कि दीवाने आम भी कहा जाता है, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा परिसर नजर आ रहा है। इसी परिसर में राजा आम लोगों के अलावा अपनी सेना से सामान्य मीटिंग भी किया करते थे। यहाँ आपको कुछ पुराने उपकरण भी देखने को मिलेंगे, और ये देखिए, ये एक पुराना कूलर भी आपको यहाँ नजर आएगा। ये कूलर लकड़ी का बना हुआ है। आप सोचिए, उस समय जब बिजली नहीं थी तब भी कूलर का इस्तेमाल होता था। अभी इसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। यहाँ मौजूद ये जो नगाड़े आप देख रहे हैं, इन्हें बजाकर संदेश दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम जिस स्थान पर आए हैं उस स्थान का नाम है खिलवती निवास। ये एक खास स्थान होता था गुप्त वार्ता करने के लिए। ये जो सामने आपको कमरे नजर आ रहे हैं, वहां बैठकर राजा अपने सैन्य अधिकारियों के साथ गुप्त मीटिंग किया करते थे। यहाँ से निकलने के बाद अभी हम देखेंगे लक्ष्मी विलास। यहाँ सामने एक बहुत बड़ा परिसर आपको नजर आएगा। यहाँ पर राजा रानियों के मनोरंजन के लिए नृत्य का आयोजन किया जाता था। और ये जो स्थान जहाँ आपको एक बड़ा गद्दा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राजा बैठकर नृत्य का आनंद लिया करते थे। साथ ही पीछे जो स्थान आपको नजर आ रहा है, यहाँ रानियां बैठा करती थी, और यहाँ से ठीक सामने इस स्थान पर वाद्य यंत्र बजाने वाले बैठा करते थे। यहाँ पर कई छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमको कई छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरना होगा, जिन्हें भूल भुलैया कहा जाता है। इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान दुश्मनों को चकमा देने के लिए किया जाता था। बताया जाता है कि यहीं से होकर एक गुप्त रास्ता आमेर किले तक गया है। फिलहाल उस रास्ते को अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ से जैसे ही आप आगे चलते हैं तो आपको एक बड़ा सा चौक नजर आएगा, जहाँ पर आपको कठपुतलियों का खेल देखने को मिलेगा। इस खेल का आनंद उस समय राजा भी लिया करते थे। यहाँ से निकलने के बाद अभी हम देखेंगे राजा के भोजन करने वाले स्थान को, जिसे भोजनशाला कहते हैं। भोजनशाला का अर्थ है जहाँ पर बैठकर भोजन किया जाता था, और यही वो स्थान है। मैं आपको अंदर दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार राजा उस समय अपने मंत्रियों के साथ जमीन पर बैठकर चांदी के बर्तनों में भोजन किया करते थे, और यहाँ उस तरीके से उस समय के दृश्य को दर्शाने का प्रयास भी किया गया है। इस भोजनशाला का निर्माण मिर्जा सवाई जयसिंह ने अपने शासनकाल में करवाया था। उनके बाद फिर इसमें चेंज होते रहे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भोजन बनाया जाता था। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन बनाने की व्यवस्थाएं थीं। भोजन तांबे और पीतल के बर्तनों में बनाया जाता था। यहाँ उस समय के दृश्यों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे हम देखेंगे महिलाओं का भोजन करने का स्थान। तो दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर महिलाएं भोजन करती थीं। यहां पर मिर्जा राजा जयसिंह की पत्नी चंद्रावत को
जागीरदारों की पत्नियों के साथ भोजन करते दिखाया गया है। यहाँ से जैसे ही आप आगे चलते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है ललित मंदिर। इस स्थान पर राज परिवार विश्राम किया करता था। आज भी यहाँ काफी पुरानी वस्तुएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ की पहाड़ियों का एक बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ। और वो जो सामने आपको पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से भी इस दुर्ग में पानी की सप्लाई होती थी। इसके लिए हाथियों के माध्यम से बड़े बड़े बर्तनों में पानी भरकर लाया जाता था और यहाँ मौजूद टैंक में पानी को खाली किया जाता था और फिर इसके बाद यहाँ से पानी को ऊपर खींच लिया जाता था और इसके बाद दुर्ग में पानी की सप्लाई कर दी जाती थी। इस महल की सिक्योरिटी व्यवस्था काफी अच्छी थी। महल में भारी संख्या में सैनिक रहते थे। ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन का यहाँ सीधे पहुंचना नामुमकिन था। इस महल के निर्माण की खास विशेषता यह भी थी कि जब भी आमेर के किले पर कोई हमला हो तो राजा पीछे के रास्ते से यहाँ इस महल में आ सकते थे। इसके अलावा इस किले में कई गुप्त रास्ते भी बताए जाते हैं। संभवतः उन गुप्त रास्तों के माध्यम से भी इस किले में पहुंचा जा सकता होगा। बताया जाता है कि ये गुप्त रास्ते आमेर और जयगढ़ दुर्ग को जोड़ते थे। यहाँ की दीवारों पर ये जो छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से दुश्मनों पर अटैक किया जा सकता था। तो दोस्तों, ये है इस किले का सबसे ऊंचा स्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से आपको बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको आमेर का किला भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये इस किले का बहुत ही सुंदर गार्डन है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये किला काफी विशाल किला है और इस किले के बारे में विस्तार से समझने के लिए ये वीडियो काफी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जयगढ़ किले में तोपों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था और देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी तोप। तो दोस्तों, जल्दी ही हम आपके बीच हाजिर होंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।